गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में नगांव में बटाद्रवा थान पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करने पहुंचे। उन्होंने एक सभा को संबोधित किया है और साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा है कि घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम के नौगांव जिले में श्रीमंत शंकरदेव क्षेत्र के उद्घाटन में पहुंचे, जहां उन्होंने आयोजन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया। शाह ने महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भक्ति आंदोलन के जरिए भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत किया। अमित शाह ने बटाद्रवा थाव पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन कार्यक्रम में कहा, मैं आज भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोलोई को भी याद करना चाहता हूं। अगर गोपीनाथ ना होते तो हमारा ये असम और पूरा उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा ना होता। गोपीनाथ जी ही थे जिन्होंने असम को भारत में रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, जो लोग भारत को तोड़ना चाहते हैं उनको 500 साल पहले शंकर देव ने एक भारत का संदेश देने का काम किया था। इसे आज मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो अच्छा हुआ है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। शाह ने कहा, श्रीमंत शंकर देव के स्मृति स्थल पर बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, ये ठीक था क्या? हेमंता जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस स्थान से घुसपैठियों को निकाला। 1 लाख बीघा से ज्यादा भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। काजीरंगा में भी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। कांग्रेस पार्टी इनको सालों तक आगे बढ़ाती रही। उन्होंने कहा, 1983 में IMDT एक्ट लाकर उन्होंने घुसपैठियों को यहाँ बसाने का कानूनी रास्ता बना दिया। श्रीमंत शंकर देव की भूमि पर कहना चाहता हूँ कि बीजेपी का संकल्प है कि न केवल असम बल्कि पूरे देश से घुसपैठियों को निकालने का काम करेंगे। एक और 5 साल आशीर्वाद दे दीजिए। आसाम से एक घुसपैठिए को चुन चुन कर खदेड़ दिया और वही तो रक्षा करेगा आसाम की संस्कृति की, भाषा की, संगीत की, हमारे व्यंजनों की, हमारी मिली जुली संस्कृति। यहाँ लाखों करोड़ रुपया का इंडस्ट्री लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। काजीरंगा देश का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन रहा है। लसित बरफुकन का आसमान को छूने वाला स्टैच्यू लगाकर लसित बरफुकन की याद हमारे युवाओं को हृदय में प्रस्थापित करने का काम किया गया है। और इतने साल के बाद असम आंदोलन के शहीदों का भी उचित स्मारक बनाकर असम आंदोलन के शहीदों को एक प्रकार से न्याय देने का। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहाँ की संस्कृति को घुसपैठियों के प्रभाव से मुक्त किया। कांग्रेस सरकार इतने साल रही, उन्होंने असम आंदोलन के शहीदों के लिए कुछ नहीं किया। असम के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर तरह के विकास के काम हुए हैं। और असम की संस्कृति की जो बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, संगीत और कला की बात करते हैं, उन्होंने ही घुसपैठिए को यहाँ पर स्थापित करने के लिए 1983 में कानून लाने का काम। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सभागार से याद कराना चाहता हूं, क्या घुसपैठियों की इतनी घुसपैठ के बाद असम की भाषा, संस्कृति, कला, संगीत जिंदा रह सकता है क्या? आपने तो वोट बैंक की राजनीति सुदृढ़ करने के लिए असम के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोमवार को गुवाहाटी एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत किया। एक्स पर एक पोस्ट में सीएम शर्मा ने कहा है कि इस दौरे से असम में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक नई सुबह की शुरुआत होने की उम्मीद है। सीएम शर्मा ने आगे कहा है कि अमित शाह जी का गुवाहाटी एयरपोर्ट पर स्वागत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उनका यह दौरा असम के लिए विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक नई सुबह की शुरुआत करेगा। हम उनके विचारों और मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वह लोगों को महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समर्पित करेंगे। नेशनल डेस्क, टोटल टीवी।